हेलो दोस्तों। पब्लिक स्पीकिंग के अंदर जो मेरे लास्ट के 5 टिप्स आपको मैंने दिए थे, मैं उम्मीद करता हूँ कि उस पे आपने कुछ-कुछ काम किया होगा। क्योंकि कुछ लोगों का मेरे पास में ज़रूर रिवर्ट आया जिन्होंने कहा है कि एक पॉइंट ऐसा था जिस पे वो पूरी तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। ओवरथिंकिंग को कैसे रोकें वो? क्योंकि ओवरथिंकिंग उनके लिए बड़ा मुश्किल काम था। इसके लिए मैं चाहूँगा कि एक वीडियो अलग से ओवरथिंकिंग के ऊपर बनाऊँ, जिससे कि आपको डिटेल में उस बारे में जानकारी हो और आप उसको प्रैक्टिस में भी ला सकें। इसके अलावा आज के जो 5 टिप्स हैं, उन पे मैं बात करूँगा। तो पहली टिप आज की है कि क्रिएट ए पॉजिटिव इमेज इन योर माइंड। हम लोग हमेशा ही जब अपने दिमाग में इमेज रखते हैं कि मैं कैसा बोलूँगा जाके, उस समय अगर मैं दिमाग में अपने एक डरी हुई इमेज क्रिएट करता हूँ खुद की, तो मैं कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं फील करूँगा पब्लिक के सामने। इसके लिए मेरे दिमाग में खुद के लिए एक पॉजिटिव इमेज तैयार रहनी चाहिए और उस पॉजिटिव इमेज को मैं बार-बार देखने की कोशिश करूँ, उसको समझूँ और उसके डिटेल्स को मैं और अच्छे से डिफ़ाइन करना शुरू करूँ। तो जितना ज़्यादा अच्छे से डिटेल मैं अपने माइंड में उसको क्रिएट करूँगा, उतना ही पावरफुली मैं अपनी इमेज क्रिएट कर पाऊँगा और मेरी इमेज मुझे जो दिखेगी, वही सामने वालों को भी दिखेगी। तो जैसा मैं चाहता हूँ वो मुझे देखें, उसे मुझे क्रिएट करना ज़रूरी है। तो ये रही 6 टिप मेरी तरफ से। 7 टिप, आप अपने ऑडियंस को ढूँढें और देखें कि किनको आप एड्रेस करना चाहते हैं। क्योंकि हमेशा ये होता है कि हर पब्लिक स्पीकर का एक पर्टिकुलर निश होता है, एक पर्टिकुलर ऑडियंस लेवल होता है जिनको वो एड्रेस करता है। तो आप भी अपने हिसाब से उस ऑडियंस को सेट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन लोग ऐसे हैं जो आपके साथ कनेक्ट कर पाएँगे। क्योंकि जो लोग आपके साथ कनेक्ट कर पाएँगे वही आपको सुनेंगे। जो लोग नहीं कनेक्ट कर पाएँगे वो आपकी बात पे ना यकीन करेंगे और ना ही आपके साथ कनेक्ट कर पाएँगे, ना ही आपको और दोबारा से रिपीटेडली सुनने की कोशिश करेंगे। तो आपका ऑडियंस आपको पता होना ज़रूरी है कि कौन से ऑडियंस के लिए आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं। 8th, आप अपना टॉपिक को या सब्जेक्ट को बहुत रिसर्च करके आइडेंटिफाई करें। क्योंकि होता ये है कि मेरे ऑडियंस और मेरी खुद की लाइकिंग या मेरे खुद के इमोशनल कनेक्शंस किन टॉपिक्स के साथ में हैं, वो मुझे खुद के लिए तैयार करता है और एक कॉन्फिडेंस अलग से पैदा करता है मेरे अंदर। उस कॉन्फिडेंस की वजह से ही वो सब्जेक्ट की वैल्यू अपने आप बन जाती है। तो टॉपिक कौन सा आप सिलेक्ट करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको देखें कि टॉपिक क्या होंगे, ऑडियंस के हिसाब से भी और आपके इंटरेस्ट के हिसाब से भी, आपके इमोशंस के हिसाब से भी, और उसके वजह से आप क्या सोचते हैं उस सब्जेक्ट के बारे में, वो अपनी फीलिंग उसके अंदर बहुत अच्छे से तभी डाल पाएंगे। 9th, आप कौन सी लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबली बात कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि इंग्लिश को हम लोग हमेशा से ही बहुत बड़ा एक पॉइंट बना के रखते हैं कि इंग्लिश बोलने वाले ही सक्सेसफुल होते हैं, पर आज का दौर कंप्लीटली डिफरेंट है। आज जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं, चाहे आप लोकल लैंग्वेज है, चाहे आप हिंदी हैं, जिसमें भी आप अपनी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करके बता सकते हैं, उस लैंग्वेज का इस्तेमाल करिए। चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो लोकल लैंग्वेज हो, या अगर आप कंफर्टेबल हैं इंग्लिश में भी, तो इंग्लिश में भी आप दे सकते हैं। तो जिसमें आप सोचते हैं उसी लैंग्वेज को इस्तेमाल करें। क्योंकि जब आप पब्लिक स्पीकिंग में जाते हैं तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट को क्लियरली डिफाइन करना ज़रूरी है, और वो हम तभी कर पाएंगे जब मेरे सोच में और मेरे लैंग्वेज बोलने में, दोनों में एक सिनर्जी है। तो अगर ये नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट होता है और मैं अटकता ज़्यादा हूँ। तो उससे बचने के लिए मुझे अपनी लैंग्वेज को भी देखना है कि कहाँ मैं ज़्यादा कंफर्टेबल। 10th, सबसे बड़ी चीज़ है वो है प्रोक्रेस्टिनेशन से बचें। मतलब कि आप ने जब भी तैयार किया, आप इमीडिएटली उसको एड्रेस करने के लिए या पब्लिक स्पीकिंग में चले जाएं। क्योंकि होता यह है कि हम लोग कॉन्सेप्ट
बना लेते हैं, दिमाग में रख लेते हैं, लेकिन उसको हम हमेशा ही पोस्टपोन करते रहते हैं कि नहीं चलो आज नहीं, कल, कल नहीं परसों। और ये एक पब्लिक स्पीकिंग एक अपने आप में एक नई स्किल है, जो आपके लिए एक नया काम है, एक नया हुनर है जिसको आप सीखने के लिए जा रहे हैं। और कभी भी जब हम एक एज के बाद में कोई नई चीज़ सीखने जाते हैं तो वहाँ पर हमें थोड़ा-सा डर, हिचक ये रहती है और एक बटरफ्लाइज़ पेट में आती हैं। तो मेरी सुपर बॉस हुआ करती थी और वो जब मैं ट्रेनिंग के लिए जब मैं तैयारी कर रहा था या जो मैंने कॉर्पोरेट में अपनी ट्रेनिंग को हैंडल कर रहा था, उस टाइम पे उन्होंने बोला कि अगर तुम्हारे पेट में बटरफ्लाइज नहीं आती हैं जब आप कोई सेशन देने जा रहे हो या कोई स्पीच देने जा रहे हो, कोई टॉक देने जा रहे हो, तो इसका मतलब आप आज कुछ भी नया नहीं करने वाले। तो बटरफ्लाइज आती हैं तो वो अच्छा है। सेकेंडली, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करें। इसको बचने के लिए आप एक बुक है जिसको मैं आपको रेकमेंड करूंगा, वो है ईट दैट फ्रॉग। ब्रायन ट्रेसी की यह किताब है, जो खुद बहुत बड़े पब्लिक स्पीकर रहे हैं, और ये किताब 46 कंट्रीज में 10 मिलियन से ज़्यादा कॉपीज इसकी बिक चुकी हैं। और ये किताब प्रैक्टिकल वे में आपको बताता है कि 25 से ज़्यादा ऐसी टेक्निक्स बताता है जिससे आप प्रोक्रेस्टिनेशन से बच सकते हैं। और ईट दैट फ्रॉग मीन्स ऐसे काम जिनको आप अगली मानते हैं, जिनको आप नहीं करना चाहते हैं, उन कामों को सुबह सुबह सबसे पहले वही काम करें। क्योंकि अगर वो काम जो आप नहीं, जिनको पसंद करते हैं, अगर वो काम कर लेते हैं तो एक अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैंने कुछ आज कर लिया है, और उसके बाद में ईजियर काम तो मैं अपने आप वैसे ही कर लेता हूँ, तो उसकी ज़रूरत भी नहीं है कुछ मुझे सोचने की, समझने की, या उसके लिए कुछ एफर्ट लगाने के लिए। तो पहला काम जो आप नहीं करना चाहते उसको आप पहले करें। तो पब्लिक स्पीकिंग की तैयारी या पब्लिक स्पीकिंग के लिए जाना या बात करना, ये अपने आप में एक फ्रॉक की तरह गंदा है, अगली है। तो इसके लिए सुबह उठ के आप जितनी जल्दी इस पे काम करना शुरू करेंगे, आपके लिए उतनी जल्दी अपने आप को पब्लिक स्पीकर की तरह देखने में आसानी होगी। तो आज के जो 5 टिप्स मेरी तरफ से हैं, पहले आप अपनी इमेज को अपने दिमाग में क्रिएट करें, वो पॉजिटिव इमेज एक पब्लिक स्पीकर की। सेकेंडली, आप अपना टॉपिक सिलेक्ट करें जिस टॉपिक में आप कंफर्टेबल हैं। थर्ड, आप अपना ऑडियंस को सिलेक्ट करें जिस ऑडियंस के साथ में आप कंफर्टेबली बात कर सकते हैं। फोर्थ, आप अपनी लैंग्वेज को देखें, किस लैंग्वेज में आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, जिसकी वोकैबुलरी आपके पास ज़्यादा है। और फिफ्थ वन, इसको जितनी जल्दी हो सके प्रैक्टिस और उसकी तरफ अपना काम करना शुरू करें और पब्लिक स्पीकिंग में जाएं। तो इन 5 चीज़ों के साथ में आप आगे बढ़ सकते हैं। और इसमें भी अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आती है या आपको लगता है कि ये काम नहीं हो रहा है या कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपने जो भी क्वेरी है वो दे सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं उन क्वेरीज़ को अगले वीडियो में या आपके साथ में डायरेक्ट इंटरेक्ट करके भी मैं उसको हैंडल करूँ। तो विद दिस होप, thank you to you all, and wish you a wonderful practice and preparation for being a public speaker. Thank you.